सुनने वाले हैं, यस और नो? तैयार हैं सुनने के लिए? आप हमको क्यों सुनेंगे? आप हमको क्यों सुनेंगे? कोई भी आपको क्यों सुनेगा? या आप किसी को क्यों सुनेंगे? सीखने के लिए। बहुत बढ़िया बात है। क्यों सीखेंगे? हाँ जी, क्यों बनेंगे? क्यों करेंगे? हाँ जी, मम्मी पापा के लिए। बहुत बढ़िया। सभी के अलग अलग प्रश्न का आंसर है, यस और नो? लेकिन फ्रेंड्स, आज इतना शानदार ट्रेनिंग हुआ, पीछे जितनी तन्मयता और एकाग्रता से आपने सुना और समझा और सीखा, आई होप कि 95% तो माइंड सेट हो चुका होगा, यस और नो? 95% आपकी माइंड सेट हो चुका होगा। अभी 5% मैं यही माइंड सेट को किया था, और 12 साल के अंदर में क्या क्या हुआ तो 3 मिनट का ट्रेलर में आपने देखा, यस और नो? वो देख के आपको लगा होगा सुनना चाहिए। लगता है थोड़ा देश विदेश घूमा है, लगता है घर गाड़ी बंगला कर लिया है, यस और नो? इसीलिए मैं आप बोल रहे हैं सुनना चाहिए। और तो कोई बात नहीं है। ये सुनने लायक बना है, ये सुनने लायक आज मैं बना कैसे? यही चीज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं यहां पर। मैं अभी कुछ दिन पहले मेरे को YouTube ने मेल भेजा और उसमें भी लिखा हुआ था कि आपका 95% वीडियो देखा जा रहा है इंडिया में, 1% वीडियो देखा जा रहा है यूएस में, कुछ प्रतिशत पाकिस्तान में, कुछ प्रतिशत नेपाल में, कुछ प्रतिशत बांग्लादेश में और कुछ प्रतिशत सिंगापुर क्या बोलते हैं श्रीलंका में। तो मैं सोचा ये आखिर बना कैसे? ये जो आज इस तरीके का मेरे को सुना जा रहा है, ये हुआ कहां से और ये हुआ कैसे? स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड से, यस और नो? यस। ये इसी मंदिर में पूजा हो रही है और मूर्तिकार ने जो हथौड़ा छेनी लगाया था उसी की बात से ये तैयार हुआ है, यस और नो? यस। तो अभी मेरा कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं चलेगा, इंप्लीमेंटेशन पे अगर आप फोकस करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी चीज आप सीख सकें, यस और नो? सो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज कुमार है और आज से 12 साल पहले मैं स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट हुआ, और जो इंसान मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताए और कोई नहीं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि निरंजन सर जैसे गुरुदेव हमारे साथ 24 घंटा इस बिजनेस के अंदर में आज इस मुकाम तक पहुंचाए हैं। तो सर के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। नहीं तो मैं हमेशा ट्रेनिंग में बोलता हूं कि दोस्त, माँ पिताजी ने जन्म देकर आपको एक नाम दिया है जिसका नाम मेरा नाम जैसे पंकज कुमार है, यस और नो? लेकिन इस नाम को पूरी विश्व में एक ब्रांड बनाना अब आपके हाथ में है कि आप इस नाम को क्या ब्रांड बनाते हो। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ब्रांड है, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस एक ब्रांड है, ऐसे हजारों अनगिनत लोग अपने अपने फील्ड में ब्रांड बनाए हैं, यस और नो? आप दुनिया की महान बेस्ट प्लेटफॉर्म, ब्यूटीफुल पावरफुल प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग स्मार्ट वैल्यू में अपना नाम को कैसे महान बना सकता है, ये चीज आपके हाथ में। ये चीज सीखना आप ही को है, ये चीज करना आप ही को है। लेकिन कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए इस छोटी सी स्टोरी से मैं शुरू करूंगा। कई बार हम जीवन में मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन सही दिशा नहीं मिलने के चलते मेरी दशा नहीं बदलती, यस और नो? सो फ्रेंड, जैसे मैं फिर से चाहूंगा मेरे दोनों गुरुदेव के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं इन गुरुदेव के पल्ले तब पड़ा जब आज से 29 साल पहले मेरे जीवन का रचनाकार मेरे पिताजी और मेरी माँ, तो मैं चाहूंगा मेरे पिताजी भी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना
सपना देखता है, यस और नो? ऐसा ही एक माँ पिताजी जन्म दिया अपने बच्चे को और एक सपना देखा कि मेरा बेटा कुछ बड़ा होके कमाल करेगा, कुछ बड़ा होके मेरा नाम करेंगे। लेकिन वो मेहनत जब कर रहे थे तभी उसको सफलता हाथ नहीं आ रही थी। सफलता जब हाथ नहीं आ रही थी, दर्द की ठोकरें खा रहे थे, रास्ते में कहीं कुछ नौकरी चाकरी ढूंढने के लिए जा रहे थे, लेकिन कहते नहीं है आज के दिन में भगवान मिल जाएगा लेकिन नौकरी नहीं मिलेगा। संजोग उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि रास्ते में नौकरी तो नहीं मिली लेकिन भगवान मिल गए। भगवान मिल गए। बच्चों को परेशान देखा और कहते वो सबकी सुनते हैं, यस और नो? उन्होंने सुना और बताया कि बच्चे बड़ा परेशान लग रहे हो, क्या बात है, बताओ क्या तकलीफ है तुम्हारी। तो उन्होंने अपना टुकड़ा सुनाया कि भगवान मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे माता पिता बहुत इच्छा लगा के रखा है मेरे साथ, बहुत उम्मीदें लगा के रखा है कि एक दिन मैं नाम रोशन करूंगा। मैं पढ़ाई लिखाई करके भटक रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ ऐसा हाथ नहीं लगा है। तो वह भगवान बोले कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जो भी कुछ दूंगा तुम्हें सिर्फ एक दूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं दूंगा। अभी वो आपकी सोच में पड़े। उन्होंने अपनी घर की ओर देखा, तमाम समस्याएं थी। उनको जो माँ जो जन्म दिए थे वो बचपन से ही नेत्रहीन थे, उनकी आंखें नहीं थी। पिताजी किसी तरह गरीबी में उनको पालन पोषण किया है, उनकी समस्याएं और था, लेकिन भगवान देने को तैयार कितने हैं? ओनली वन। तो भगवान से बताया कि भगवान मुझे ना सोचने विचारने का एक दिन का समय दे दो, मैं एक दिन बाद पुनः वापिस आऊंगा। भगवान ने बोले ठीक है, एक दिन का मैं तेरे को वापस समय देता हूँ, एक दिन बाद वापिस आओ। वापिस घर जाता है, घर जाते ही बड़ी उत्साह के साथ पिताजी को बोलते हैं कि पिताजी भगवान से मुलाकात हुआ और एक वर देंगे, क्या मांगे आप बता दीजिए, जो आप बोलेंगे वही डन कर देंगे। तो पिताजी ने बोले बेटे लगता है बरसों से आराधना मेरा पूर्ण हुआ, अब ना मैं जिंदगी गरीबी में गुजारना नहीं चाहता। तुम ऐसा करो कि भगवान से ढेर सारा सोना चांदी हीरा मोती मांग लो, ताकि आगे की पीढ़ी अमीरी में गुजरे जाए और बची हुई जिंदगी हम भी अमीर पे गुजार लेंगे। बच्चों को लगा पापा ठीक बोल रहे हैं। वो वहां से निकले और दौड़े दौड़े मम्मी के पास गया कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है, भगवान एक वर देने वाले हैं, क्या मांगे। तभी माँ बोलती है बहुत भावुक दिल से कि लगती है बरसों का आराधना मेरा भी अब पूरा हो गया है। बच्चे इतने पैसे तो अपने पास है नहीं कि हम आम ठीक करा लें, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान मेरी प्रार्थना सुन लिया। मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं तुम्हें जो 9 महीने पेट में रख के जन्म दिया, मैं देखना चाहता हूँ कि तू असल में है कैसा, मैं दुनिया को देखना चाहता हूँ। तू भगवान से कुछ मत मांग, मेरा मांग कि तू मेरे लिए 2 आंख मांग ले। अभी कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि भगवान क्या बोले हैं, डिमांड कितने हो रहा है, इसको अपनी लाइफ से कोरिलेट करिएगा। अभी मम्मी का बात पूरा ही हुआ था कि तभी वाइफ आ गया, क्या बात चल रहा है। बोले अरे बहुत खुशी की बात है कि भगवान से मुलाकात हुए और बोले एक वर देंगे। अच्छा तुम भी बता दो क्या मांग लें। उनकी शादी को 5-7 साल हो चुके थे लेकिन कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। तभी उनकी वाइफ भी बोली हाँ जी धन संपत्ति तो आप कमा ही देंगे मेहनत मजदूरी करके, मेरे लिए ना आज तक कोई मेरे बच्चे नहीं है, तो आप मेरे अपने लिए एक बेटा मांग लीजिए। क्या मांग लीजिए? बेटा मांग लीजिए। अब ये इंसान टोटली कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, पिता के लिए धन संपत्ति मांगू कि माता के लिए आंख मांगू कि वाइफ के लिए बेटा मांगू। ये अगल बगल से भी पूछने गया तो कई तरह का सलाह दिया गया। एक आदमी वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने बताया कि देखो बेटा माँ की उम्र अब गई कि पका हुआ आम कब टपक जाएगा कोई गारंटी। ऐसा करो तुम अपने लिए कोई भुट्टा नहीं है, अपने लिए संतान मांग लो, तुम्हारा पीढ़ी कैसे चलेगा। तो बताया अरे पागल धन संपत्ति मांग लोगे तो गोद ले लेना, हजारों बच्चे तुम्हारे साथ आ जाएंगे। विभिन्न प्रकार से लोगों ने सलाह दिया, लेकिन तभी वो किसी की नहीं सुनी, भागे भागे गुरु के पास गया और गुरु जी को जाके बताया कि गुरु जी बहुत बड़ी समस्या है। गुरु जी बोले बताओ क्या समस्या है। बोला ऐसी ऐसी बात है, भगवान एक देंगे, घर से 3-3 डिमांड है, अगर पिताजी का सुनो तो माँ और बीवी से जाता हूँ,
माँ का सुनो तो पिता और बेटी से जाता हूँ, अब बीवी का सुनो तो हम तो माए बाप से भी चले जाएंगे। अब यहाँ पर एक सवाल है, मैं पहले भी बहुत लोगों को बताया हूँ, यूट्यूब पे भी सुना होगा। अगर आप इस जगह पर हो, आप अपने लिए क्या मांगोगे बताओ? भगवान तुमको एक मौका दिया है और मांगना है, क्या मांगोगे? माँ के लिए आंख, अपने लिए पुत्र, या पिताजी के लिए धन संपत्ति? एक ही मांगना है, क्या मांगेंगे? माँ के लिए, क्योंकि वो मेरे भावनाओं से जुड़ा है। समझो क्या मांगेंगे? एक देंगे भगवान, है ना? आज बहुत सारे लोग लाइफ में कंफ्यूज है। दोस्तों मैं भी कंफ्यूज था। अच्छा, वो गुरु के पास गए, गुरु जी बोले कि इतनी छोटी सी समस्या तुम काहे परेशान हो रहे हो? थोड़ा सा आप चौंक गए कि इतना बड़ा समस्या है गुरु जी, आप छोटी बोल रहे हो? बोले क्या प्रॉब्लम है? बोला यही। बोला कुछ नहीं, मैं जो बताता हूँ वही करके जाओ, तुमको कुछ नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ, समाज क्या बोल रहा है, घर वाले क्या बोल, किसी की मत सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वही करते जाओ। गुरु जी ने उसको गुरु मंत्र दिया, भगवान प्रकट हुए, बोले मांग क्या मांगते हो? लेकिन सोच ले एक ही दूंगा। अभी वो भी एकदम बड़ी कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, एकदम भगवान जी तय करके आए हैं, एक ही मांगेंगे। बोले बोलो मांगो, क्या मांगते हो? बोले गुरु जी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरी जो माँ है ना, मेरी माँ जो है अपने पोते को एक सुंदर सी सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहर के झूलेला में झूलते हुए देखना चाहती है। बस ये तो पूरा कर दीजिए भगवान, हम संपन्न हो जाए। क्या मांग लिया? क्या मांग लिया? तीनों एक साथ मांग लिया। माँ तब पोते को देखेगी जब पहले भगवान उसको आंख देंगे, क्योंकि अभी तक वो नेत्रहीन थे। झूला पिताजी का जो था सोने चांदी, और उसमें पोता देना, यानी उसका बेटा भी तय है, नहीं बेटी का भी डिमांड पूरा हो गया। दोस्तों ये सच्चे गुरु ही हमें ज्ञान देते हैं, इसीलिए तो कहा गया गुरु गोविंद दो करे, ताको लागे पाए बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो। आज ये पंकज कुमार, अगर पंकज कुमार हो पाया है दोस्तों, तो ये श्रेय हमारे गुरु को जाता है, ये श्रेय हमारे माता पिता को जाता है, जिन्होंने मुझे सही संस्कार दिए, जिनकी वजह से मैं गुरु का आदर कर पाया, और गुरु ने मुझे वो शिक्षा दिया कि मैं आइडेंटिफाई कर पाया। क्योंकि आज मैं गुरु को ये नहीं कर रहा हूं, ऐसे भी है जिसको हमारे लाइफ से कोई मतलब नहीं है। वो वही बात है, तुम आपको मैथ पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो या पढ़ो केमिस्ट्री, है कि नहीं है? तेरी क्या होगी हिस्ट्री, उससे कोई लेने देने नहीं है उसको, है कि नहीं है? उसको तुमने का 200 पैसा, बाकी तुम बाप में पैसा, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे 1 रुपए नहीं लिया जाता है, लेकिन जिंदगी का वो सारे रहस्य आपको सिखा दिया जाता है, जिससे कि आप भी अपने जीवन में एक बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। या तो नो? तो मैं अपने गुरु जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं फिर से प्रणाम करता हूँ, और एक जोरदार ताली सभी गुरु के लिए जोरदार स्टार्ट करूं। हर जब मैं बच्चे थे तो कहीं ना कहीं मेरे माँ पिताजी सपने देखे होंगे, या सब नो? और आज ये मेरे बच्चे, चेंज, दिस इज कॉल्ड टोटली नेटवर्किंग, दिस इज कॉल्ड टोटली। पता नहीं मेरे माँ पिताजी क्या सपने देखे होंगे, लेकिन इतना तो जरूर है कि सोचे होंगे। और सर हमेशा वो गाना मेरे को याद दिला दिए हैं, जब मेरी शादी भी नहीं हुए थे, बच्चे भी नहीं हुए थे, तब सर अपने लेवल से वो गाना गाते थे, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। या सब लोग आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, और कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। या सब लोग, तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। या सब नो? या सब नो? दोस्तों ये सब चीज जो है, ये जब मैं बैठ के ट्रेनिंग में सुनता था, सीखता था,
आज जो सर ने आपको मैं बस याद दिलाऊंगा, आज जो डायरेक्शन दिए कि आज उम्र अगर 19 साल है तो आप 20 के होंगे ही, 22 के होंगे ही, 25 के होंगे ही। रिमोट नहीं है कि दबा के रखेंगे, नहीं अभी गाड़ी नहीं है 22 में होना, 18 में ही लेना है, ऐसा होगा? सो फ्रेंड्स, क्या सपने देखे होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक चीज बोल सकता हूं कि मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को उसके लिए ये बिजनेस कर रहा हूं, उसको कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट वैल्यू इंडस्ट्री खड़ी है, कल के दिन में बड़ा नेटवर्कर ही बनेगा, बड़ा नेटवर्कर ही बनेगा, क्योंकि अभी से वो फॉलो करता है, अभी से ही फॉलो करता है। हम लोग के बचपन में पिताजी धोती तो हम कांती, हम क्या वो करकर हो क्या सर ना, लेकिन मैं तो देखता हूं जितने कीमती मेरे कोट पैंट होते हैं ना, उतने कीमती तो मेरे बच्चे के भी होते हैं। लेकिन ये सब हो पाया मैंने आज से 12 साल पहले क्या चेंज किया। आज यहाँ पर बहुत सारे हैं जो 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल या सर ना, मैं 16 साल 17 साल की उम्र में स्मार्ट वैल्यू आया था। कुछ पिक्चर आपको देखने को मिलेगा पहले का, जब आपके जगह बैठ के मैं भूखे प्यासे पानी तक के लिए नहीं उठता था, 5 घंटा बैठ के लिसन करता था। तो अब यहाँ पर तो मैं बोलूंगा कि आज इतने अच्छे, आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो ये सभी टीम लीडर की वजह से। तो आप अपने टीम लीडर के लिए और सभी तमाम लीडर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जिनके प्यार जिनकी सपोर्ट की वजह से आज तरक्की कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ऑलरेडी सर बता चुके हैं, मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि ये जो आपकी परसेप्शन है ना, इसको क्लियर करें। स्मार्ट वैल्यू में करियर होती है, स्मार्ट वैल्यू से जिंदगी बनती है, स्मार्ट वैल्यू से लोग गाड़ी देते हैं, घर होता है, विदेश जाते हैं। अब यहां पर एक लीडर आपको आगे बता रहा है, देखो देखो ये 6 है, लेकिन समस्या क्या है, आपके गांव में 25 को ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं और आप पूर्वक बना के भेजला जो नाय करते है नो छको नो। आप बताइए कौन गलत कौन सही? हाँ जी, दोनों सही। सिर्फ अंतर किस चीज का है? जगह का। एक सिंपल सा बात मैं बताता हूँ, एक सिंपल सा बात मैं बताता हूँ। ये डायरी किसका भैया? हाँ जी, आपका है? क्या है? नो। क्या है? नो। क्या है? नो। इधर ये झूठ बोलते हैं खाली यार, ये क्या है? अभी 9 का 6 कैसे हो गया? सिंपल सा बात है ना, जगह। वो जहां घर में बैठ के इस प्रोजेक्ट के बारे में गलत सोच रहा है, क्योंकि वो जगह से उसको नेगेटिव दिख रहा है, उसकी नजरिया और मेरी नजरिया एक जैसा नहीं है। जिस दिन वो इधर स्मार्ट वैल्यू में आ जाएंगे ना, उसी दिन उसकी भी नजरिया बदल जाएगी कि यार कहां पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है स्मार्ट वैल्यू में। आज मैं पूरा कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट यहाँ पर जो हमारे 200 भाई बहन हैं, आप जब इस हॉल से निकले 5 बजे तो एक नया इंसान और नया इतिहास लिखने के लिए निकले। यस और नो? जो परसेप्शन है, आज लीडर चिल्ला के जा रहे हैं, यहाँ से जिंदगी बनती है, माइंड सेट करो, स्किल सेट करो, और घर जाएंगे पापा कहाँ बोला रे कहाँ के रह चलियो कालू से इसकी काम नहीं कर। या समझो, ये परसेप्शन क्लियर नहीं हो पाता है। इट इज अ टोटली कंफ्यूजिंग, टोटली। अभी देखो एक ही लकीर है, ये आदमी बोल रहा है 3 चकोरियां कैसे 4 चकोरियां। भाई ध्यान देना, कहीं तुमको डाउट दिखता है क्या? इसके तरफ से 3 ही है ना, इसके तरफ से 4 है। यानी स्मार्ट वैल्यू के लिए अगर किसी को कमी दिखाई देता है तो किसी को उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट दिखाई देता है। यस और नो? लेकिन ये जब तक आपका फोकस नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप जिस दिन इसको सही समझेंगे कि नहीं यार ये 1 2 3 4 लकीर है, कि इधर से गिनता है 1 2 3 लकीर है, गड़बड़ कहाँ है भैया? गड़बड़ सिर्फ इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का है। स्मार्ट वैल्यू में पैसा बनाया जाता है और लोग कमाने के लिए सीखा है, सर बताए ना। अब उसको जब बनाने वाला बुद्धि बताएंगे तो नाखड़ नोखड़ तो करेगा ही ना। आपको तो मालूम चल रहा है ना। आप भी एक आदमी इधर खड़ा होकर देखो, कल्याणी तुम इधर खड़ा हो जाओ तो जल्दी से, आप रोहित इधर खड़ा हो जाओ तो जल्दी से। आप बताओ कितना है? आप बताओ कितना है?
इधर ये लकीर कितना है अजी? अब देखो बहस यही शुरू है, वो बोल रही है 3 है, ये बोल रहा है 4 है, ये लीडर और डाउनलाइन में बात शुरू है। लेकिन वो भी जब इधर आ जाए, इधर आ जाओ फटाक से, अब बताओ कितना है? हो गया ना? समस्या कहाँ है? समस्या नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, स्मार्ट वैल्यू के बारे में डीप लेवल का जानकारी लोगों के पास नहीं है। जोरदार ताली दोनों के लिए। तो आज मैं अगले 45 मिनट के अंदर ये सारा कार्यक्रम करने वाला हूँ कि आपका कैसे पूरी माइंड क्लियर हो जाए। अच्छा, ये डाउट में आप भी हैं यस और नो? क्या करें? मामा बोल रहे हैं आर्मी में चले जाओ, जीजाजी बोल रहे हैं आप क्या टेंशन ले रहे हैं, अब हम है ना यस और नो? उधर मेरा दोस्त बोल रहे चलो अभी हम जाते हैं भटिंडा, वहां से आएंगे। कुछ बोल रहे सूरत चलो, ऐसा हो रहा है कि नहीं? लॉकडाउन में कुछ को कुछ समझ में नहीं आ रहा, टोटली कंफ्यूज है लोग, क्या करें ना करें, ऐसा हो रहा है ना? लेकिन मैं बोलूंगा आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। आप अब सही जगह पे आ चुके, आपको वो सही गुरु, वो सही मंदिर मिल चुका है। बस कुछ कार्य आप में करनी है, अगर उसको आप बर्दाश्त कर लिए तो आप मूर्ति बन जाएंगे और फिर दुनिया आपको पूजेगी। समझ में आ रहा है? पहले आप बताइए ये गाय आपका किस घुट्टे में बंधा है? फटाक से बताइए, देरी नहीं करना। 2 नंबर। एक ने बोला 2, कैसे बता दिया 2? दिमाग आपका इधर में आए, देखो पीछे से खड़ा होकर देख। एक में कितने हैं? एक में एक नंबर में बंधा है एक आदमी, और कोई 3 बोल रहा है। तो क्लियर यहीं पर होना है। आप सिंपल सा देखो, अगर मैं 1 से शुरू करता हूं तो यू 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 वो 3 में आके चला जाए यस और नो? लेकिन अगर 2 को देखूंगा तो देखो यू यू ऐसे 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 ऐसे। सिंपल यही चीज है कि आप भी ट्रेनिंग में बैठते हैं लेकिन घुट्टा गलत बांध के गैया को आते हैं, विचार गलत लेके बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं सिखा कुछ और है, हो कुछ और रहा। यस और नो? सही दिशा में अगर आप बैठेंगे ना, सो फ्रेंड्स मैं यही बोलना चाहूंगा आपको कि कोई भी आदमी ऐसे ही आगे नहीं बढ़ जाता। आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो किस चीजों से मुझे बैराग लेना है, किस चीजों पे मुझे अभ्यास करना है कि मैं आगे बढ़ूंगा, और वही चीजों को मैंने किया कि मैं आज आगे बढ़ा। वही कुछ टिप्स आपको मैं देने वाला हूं। बदलना क्यों जरूरी है? आप अगर पुरानी मेंटालिटी से दादा की सोचेंगे, मेरे दादा बहुत पढ़े, अरे दादा को व्हाट्सएप चलाने आता है, उसको सीखना होगा तो आज मेरा बेटा सीखना पड़ेगा उसको। या समझो, हम लोग कोई ऑनलाइन क्लास, आज भी बहुत सारे लोगों को देखता हूं जूम पे कनेक्ट होने में उसको प्रॉब्लम है। नर्सरी क्लास का बच्चा अपने से जाता है, लॉगिन करता है, वेबसाइट पे जाता है, स्कूल का कोड डालता है और क्लास शुरू करता है। तो आप बोलेंगे उसका दादा को सीख, दादा से। अरे दादा अपने जमाने में महारथी हासिल किए होंगे, इस जमाने में नहीं। अब सोचो, एक समय जब कोई फिल्म शूटिंग होता था ड्रोन टाइप का, तो एगो कैमरामैन, एगो पायलट, एगो कैमरा, एगो हवाई जहाज, ऐसा हो 10 साल में, ये 2009 का कहानी है, 2021 का कहानी है। 10 साल में कैमरामैन भी गायब, कैमरों गायब, हवाइयों गायब, क्या बच्चा लइयो लगा है, जबकि मोबाइल उड़ा रहा है, हो रहा है कि नहीं? तो आप ये इसको बोलते हैं पैसा बनाने का सिस्टम। अब ये चीज अभी हम बूढ़ों को जाके समझाएंगे उसको समझ में। मैं उनकी सम्मान करता हूँ, वो अपनी मेरे से उम्र में सब चीज में ज्यादा है, लेकिन नई तजुर्बा उस पे और आप ये नए युग में हो, आप नहीं बदलोगे तो आप तो बैकडेटेड रह जाओगे। सो नॉर्मली आज सर ऑलरेडी बताएं कि हम सबके पिताजी सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, एडवोकेट बनूं, एक्टर बनूं, प्लेयर बनूं, प्रॉपर्टी डीलर बनूं, पुजारी, सीए, शॉपकीपर, कोई बिजनेस करूं, कोई नौकरी करूं, या तो स्मार्ट वैल्यू करूं। अब कुछ नहीं तो बाबूजी का 20 बीघा है, खेती करता है। मेरा कहने का मतलब ये सब काम अगर करता है तो किस लिए? किस लिए? पैसे के लिए। नहीं तो बेगूसराय में डॉक्टरों का लाइन लगा हुआ है, जाके पूछिए डॉक्टर साहब आप किस लिए काम कर रहे हैं? पहले फीस कटा क्या है, फीस कटा कहाँ है, कैसे आ गए?
या समझो भैया पहले फीस। हर आदमी किस लिए काम कर रहा है? 100 में एक आध ऐसे डॉक्टर होंगे, मैं उनकी सम्मान करता हूं, लेकिन हमने अभी तक ऐसा नहीं देखा। लेकिन अधिकांश लोगों का एक ही उद्देश्य होता है, पैसा कमाना। या समझो। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जितने भी प्रोफेशन है, क्या कोई भी बन सकता है? एक डॉक्टर अगर बनेंगे उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? सो के उठे डॉक्टर क्वालिफाइड एमबीबीएस एमडी हो गए, क्या होगा? कितना दिन है कि नहीं है? एजुकेशन स्टार्टअप से 25 से 30 साल लग जाएगा, यानी ग्रेजुएट होने के बाद कम से कम 5 से 7 साल उसको तैयारी। बात समझिएगा, उससे भी बड़ा प्रोफेशन में आप हैं, लेकिन उसकी माइंडसेट क्या है और आपकी माइंडसेट क्या है, बस याद दिलाना चाहता हूं। मान लेता हूं कि एक डॉक्टर है, डॉक्टरी की तैयारी करने के लिए वो चला गया आउट ऑफ स्टेट। उसका घर में पड़ोसी की शादी है, आएगा? हेलो, आएगा? नहीं। आप ही स्मार्ट वैल्यू में हो, आप भी एक ऐसा बढ़िया बिजनेस करने वाले हो, लेकिन आपके दूर के रिश्तेदार में कुछ है ना, तो आप तुरंत चले जाएंगे। यही कनेक्शन गड़बड़ा जाता है, हम एक्चुअल इंपॉर्टेंट नहीं दे पाते। आज चाहे इंजीनियर हो, कुछ भी हो, एक वकील बनते बनते ना उसका कॉलर खत्म हो जाता है। यहाँ पर अगर कोई वकील परिवार से, मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी कभी कचहरी में गया हूँ ना काम कराने, मैं देखा हूँ वो फटे हुए कॉलर पहने और दिन भर झूठ को साथ को झूठ करने के पीछे लगा रहता है। या समझो, कोई पहुंच जाओ कि धाक करो फिर कौन काम है, आया ना? या समझो, पैसा के लिए, उसके लिए पढ़ाई करता है कि नहीं करता है? क्या हम जैसे तैसे बन जाएंगे? मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, ये जितना भी चीज मैंने आपको बता रहा हूँ ना, इन सब चीज के लिए एक टाइम फ्रेम होता है। यस और नो? कोई भी आदमी कभी भी उठ के कुछ नहीं बन पाएंगे। अगर मैं आज के दिन में चाहूंगा कि डॉक्टर बन जाऊं, संभव है? संभव है, क्योंकि ना उस लेवल का मेरी एजुकेशन है, ना उस लेवल का मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे बन पाऊंगा? सो फ्रेंड्स, आज ये सब चीज तो नहीं बन सकता था। मेरे पिताजी हो सकता है कुछ भी सपना देखा होगा। मैं रोड पे बैठ के तारबूज बेचता था, एक गरीब घर में जन्म लिया, 4 भाई में से सबसे बड़ा मैं। पढ़ाई लिखाई खींच काट के 10वीं पास कर गया, तभी मुझे अनजान व्यक्ति के द्वारा स्मार्ट वैल्यू मिल गया। और इसी में से एक चीज है, स्मार्ट वैल्यू नेटवर्क मार्केटिंग होता है, पहले नहीं जानते थे। पहले ये सब ज्ञान नहीं था, सिर्फ इतना जानते थे कंप्यूटर पढ़ना है। 7,999 रुपया कर्जा पे उठा के आज से 12 साल पहले यही फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड में आए थे कंप्यूटर कोर्स करने के लिए। मैं डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना। हमारे समाज में, आपके समाज में ऐसे हजारों लोग हैं जो सपने देख सकता है, लेकिन वो बन नहीं पाया है। यस और नो? लेकिन मैं आपको एक दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये पीछे जितनी भी प्रोफेशन आप देख रहे हो, इन सब से बड़ा पावरफुल ब्यूटीफुल प्रोफेशन में आप हिस्सा लिए हैं, जिसका नाम है स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। इससे बड़ा प्रोफेशन में आप हिस्सा लिए हैं, लेकिन क्या आप इसकी वैल्यू देते हैं? क्या आप इसका कदर करते हैं? क्या आपको महसूस एहसास होता है कि यस, एक दिन हम उन सबसे बड़ा दिखेंगे, सबसे आगे दिखेंगे? और आज ये है। सो फ्रेंड्स, मैं भी ये सोच के नहीं आया था, चलते चलते मिल गया, लेकिन डायरेक्शन ऐसा क्या क्या यहाँ पर देखा जो मैं आगे बढ़ा। और मैं ये तय किया कि मैं डॉक्टर नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, बाकी कुछ भी नहीं बनूंगा। मैं ये तय किया, डिसाइड किया। जब कॉमर्स लेके एडमिशन किया था, उसी दिन निरंजन सर ने मुझे एक ट्रेनिंग में बताया कि पंकज जी, जिंदगी में आप जब सफल हो जाएंगे ना, आपसे कोई डिग्री पूछने नहीं जाएगा। सचिन से कोई डिग्री पूछने जाएगा? नो। आप तो इंग्लिश में ही करता है, लेकिन पूरी दुनिया डिग्री आपको देने आएगा। यस और नो? यस। आज तक मेरा डिग्री किसी ने नहीं पूछा, और जिसको बताता हूँ विश्वास ही नहीं होता है कि मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ। ये क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में चाहे 20 साल का लड़का आए,
डॉक्टर सब नहीं बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। इंजीनियर सब नहीं बन सकता है। चाहे 17 साल का लड़का आए, चाहे 22 साल का आए, चाहे 25 साल का आए, चाहे 30 साल का आए, लेकिन अपने जीवन का 5 से 10 साल जिस तरीके से ये सारे प्रोफेशन में देना होगा ना, उसी तरीके से इस प्रोफेशन में अगर आज के दिन में कोई 10 साल दे दिया, कितना 10 साल दे दिया, उसकी जिंदगी कहां पहुंच जाएगा। आज मैं वो लाइव आपको यहीं पर दिखाऊंगा कि कहां पहुंचेंगे। और चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, 50 साल का भी है तो अपने लाइफ में और 10 साल जोड़ दे, हर वर्ग के लोग क्रांतिकारी इंसान बन सकता है स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड से। ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, एक ही काम करना पड़ेगा, दादा ऑलरेडी बता के चुके, ड्रीम देना। अब ये काम ड्रीमर लोगों का है, ये काम पेट चलाने वाले लोगों का नहीं है। पेट चलाने वाले रिक्शा वाले, उसको बोलो कैसे बड़ा बात, उसको हजम नहीं होगा। हाय नहीं हमारा आ सकती है या समझो। तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, क्या सपने हैं? इतना ढीले ढाले सपने हैं तो आवाज पता चलना चाहिए। सपने अगर हैं तो यहाँ पर इतनी बड़ी बात बोली, हौसलों की उड़ान। हमारी स्लाइड में भी चल रहा है हौसलों की उड़ान। ये हौसला जरूरी है। आप पीछे क्या थे उससे कोई मतलब नहीं है, वो आप थे, वो है नहीं। देखिए, मैं द सीक्रेट पिक्चर जब देखा तो उसमें एक ही बात बताया जा रहा है कि अगर आज आप जिस जगह पर हैं वो अब है नहीं, वो पीछे का सोचा हुआ नतीजा है। तो आप अगर आगे बड़ा नतीजा बदलना चाहते हैं तो आज से ही सोचने का कार्यक्रम बदल दीजिए। क्या कर दीजिए? बदल दीजिए। फ्री बड़ा होना चाहिए और वो लिखित होना चाहिए। हम लोगों ने सब लिख के रखा है और मैं आपको बता दूं, भूले भटके जितना कुछ लिखा हूं उससे ज्यादा कुछ मेरा हो चुका है। मैं अभी वो सीक्रेट एक डायरी है मेरा, आज तक मैं कभी किसी को नहीं दिखाया हूं। मेरे जीवन में किस दिन कैसे कैसे ज्वाइनिंग किया, किससे पैसा लिया, ऐसी भी लाइफ में प्रॉब्लम चैलेंज आया। काम कर रहा है, 17-18 साल उम्र में बिजनेस स्टार्ट किया, 3 साल बाद पिताजी का देहांत हो गया, घर का सबसे बड़ा लड़का, जिम्मेदारी आ गई, बिजनेस ऊपर नीचे हो गए, बहुत चैलेंजेस आया, लेकिन कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि हौसलों की उड़ान जिसमें रहता है ना, वो पीछे कभी मुड़ के। मैं एक चीज देखा, ये सपना एक आदमी अगर कोई पूरा किया है इस प्रोफेशन से, मतलब और कोई भी पूरा कर सकता है। क्योंकि सिंपल सा बात, ये ऊपर में ये वो दिख रहा है ना, क्या है? बाज है। अगर एक बाज आसमान में उड़ सकता है, इसका मतलब कोई भी बाज हो वो आसमान में उड़ सकता है। या सुन लो, ऐसा बात है कि एक बाज आसमान में उड़ गया, एक नीचे फुदक रहा है, आपको बोलेगा अरे वो चाचा का लड़का वो उड़ रहा है, हम नहीं उड़ सकते। ऐसा होता है क्या? लेकिन हम इंसान परसेप्शन क्लियर ना होने की वजह से, एक आदमी अगर आके चिल्ला रहा है, पीछे बैठ बैठ के सोच रहे हैं ये पंकज सर 12 साल पहले कर लिया इसलिए हो गया, हम नहीं हो सकते। ये अगर माइंड में चल रहा है तो भूल जाइए। एक आदमी अगर हवाई जहाज बनाया तो कोई भी बना सकता है, लेकिन हिम्मत ही नहीं है।